बड़ी खबर के साथ कल से इस खबर पर लगातार न्यूज़ 24 बना हुआ है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आज जो पूरा डेवलपमेंट होगा इस केस में, क्या क्या हो सकता है, वो सब आपको बताएंगे। पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। आज गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम, और हो सकता है कि आज इस मामले पर सुनवाई हो। आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पे केस की लिस्टिंग होगी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कल आपने देखा कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। कल देर रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के काफी देर तक उनको घर में ही रोके रखा। ईडी की टीम भी वहीं पर मौजूद थी, और फिर बाकी तमाम जो सवाल थे वो खड़े होते रहे, और आम आदमी पार्टी प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने कई सारे आरोप लगाए, कई सारे सवाल खड़े किए, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब है तो ये आपको साफ तौर पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद कल ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था, और उसके बाद देर रात ईडी हेडक्वार्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम, ईडी के अधिकारी लेकर निकले। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो देर रात की हैं, और अरविंद केजरीवाल आपको नजर भी आ रहे हैं। और इससे पहले जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे हम संजय सिंह की बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करें, क्योंकि दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया तकरीबन 13 महीने से जेल में बंद है, कोई राहत नहीं मिली है। संजय सिंह की बात करें तो 6 महीने हो गए हैं इसी केस में, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक्सप्रेशन आप सीधे तौर पर वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही हैं। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह मालूम था पहले से और अब भी कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। आज का डेवलपमेंट यह है कि बीजेपी प्रदर्शन करेगी और लीगल टीम अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में 1 पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजातंत्र की हत्या की है और ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने चुनाव के मैदान में आमने सामना करो। इस तरीके से झूठे फर्जी केस बनाकर क्यों पीछे से कायरों की भांति हमला करते हो? 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे, और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार, जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। ये लोकतंत्र की हत्या है। देश के प्रधानमंत्री जी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट में, अदालत में मामला विचाराधीन है, ये इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले का किंगपिन है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का घड़ा टूटा है। अरविंद केजरीवाल झूठा है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज अरविंद केजरीवाल को कोई राहत
नहीं दी, क्योंकि जो साक्ष्य जांच एजेंसी ईडी ने इकट्ठे किए थे उनमें दम सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आपने कर लिया, क्योंकि आज आपके पास सत्ता है, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है। कानून के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, ये सरासर गलत है। 9 सम्मन दिए गए अरविंद केजरीवाल साहब को। उनके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट था, उनके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं था।